की जाए। एक और वाक़या हमें मिलता है साद बिन अबी वक्कास का रज़ियल्लाहु अन्हु। फ़तह मक्का के बाद वो बहुत ज़्यादा बीमार हो जाते हैं और उनको ऐसा लगा कि बस अब वो थोड़ी देर में इस दुनिया से चले जाएँगे। तो वो रसूलुल्लाह के पास जाते हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और कहते हैं, या रसूलल्लाह, मेरी फैमिली बहुत छोटी है और मेरी एक ही बेटी है और मेरे पास बहुत ज़्यादा माल है। तो कहते हैं कि मैं चाहता हूँ कि मैं 2/3 अपनी वेल्थ का, अपने माल का मैं सदके में दे दूँ। अल्लाह के नबी ने मना फरमाया कि ऐसा मत करो। तो फिर कहते हैं कि या रसूलल्लाह, क्या मैं अपनी वेल्थ का, अपने माल का आधा दे सकता हूँ अल्लाह की राह में? तो अल्लाह के नबी ने दोबारा मना किया, नहीं, तुम ऐसा भी नहीं कर सकते। और फिर फरमाया असुलुस, कि क्या मैं 1/3 दे सकता हूँ? तो अल्लाह के नबी ने फरमाया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, या साद असुलुस वस्सुलुसु कसीर। इससे एक अंडरस्टैंडिंग है वो ये मिलती है कि अल्लाह के नबी ने इंकरेज नहीं किया कि ए साद 1/3 इज टू मच। अगर तुम करना ही चाहते हो तो 1/3 कर लो, लेकिन 1/3 भी बहुत ज़्यादा है। और फिर फरमाया कि तुम्हारे लिए बेहतर है कि तुम अपने घर वालों को गनी करके जाओ, मीनिंग कि उनके पास इतना माल हो कि वो अपना ख्याल कर सकें, बजाय इसके कि तुम्हारे जाने के बाद वो लोगों के पास जाकर अपना हाथ फैलाएं और लोगों से मांगते फिरें। और कुछ लोगों के जहनों में ना ये मिसकंसेप्शन भी है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही वाज पुअर। हालांकि ऐसी बात नहीं है। हमारे नबी अल्हम्दुलिल्लाह ही वाज वेरी रिच, लेकिन उन्होंने ऐसा लाइफस्टाइल चूज किया जो कि ज़ुहद से ज़्यादा जो है करीब था। ही वाज एस्थेटिक। हमारे नबी जो है उन्होंने ज़ुहद को ज़्यादा पसंद किया। एंड ऑन द कॉन्ट्ररी हमें दो दुआएं ऐसी मिलती हैं जो कि हमारे सब्जेक्ट से रिलेटेड है। नंबर 1, अल्लाह के नबी हर नमाज के बाद ही दुआ किया करते थे, अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिनल कुफ्रि वल फ़क़्र, कि ए अल्लाह, मैं आपकी पनाह में आता हूँ कुफ्र से और फ़क़्र से, गुर्बत से। अब देखें, जो गुर्बत है ना, वो बंदे को ना कुछ ऐसे काम करने पर मजबूर कर देती है जिससे उसका ऑनर, उसकी इज्जत कम हो जाती है और वो डेस्परेट सिचुएशन में चला जाता है। और अल्लाह ताला सबको आफियत में रखे, शायद वो ऐसे काम कर ले जो कि बहुत बुरे काम है, जो कि परमिसिबल नहीं है, जो कि हराम की तरफ लेके जाते हैं। तो अल्लाह के नबी ने अल्लाह ताला की पनाह मांगी कि अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिनल कुफ्रि वल फ़क़्र, ए अल्लाह, मैं आपकी पनाह में आता हूँ कुफ्र से और गुर्बत से। क्योंकि कभी कभार ये जो गुर्बत है ना, बंदे को नाशुक्री की तरफ लेके जाती है। बंदे की ज़ुबान पे ना शिकवे शिकायत आ जाती है कि अल्लाह, ये मेरे साथ क्यों हो रहा है, हालांकि मैं अच्छे काम कर भी रहा हूँ। तो अल्लाह के नबी ने जो है प्रोटेक्शन सीखी अल्लाह सुब्हानहू व तआला की। और ये जो दुआ है ये भी अपनी जो है बकेट लिस्ट में आप ऐड कर लें, अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिनल कुफ्रि वल फ़क़्र व अज़ाबि, ए अल्लाह, मैं आपकी पनाह में आता हूँ कुफर से, गुर्बत से और कब्र के अजाब से। और एक और दुआ है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में हमें पता चलता है कि कुछ दुआएं हैं हमारे नबी ने कभी भी वो दुआएं करना नहीं छोड़ी। और वो दुआ जो है कौन सी है उनमें से एक, अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिनल हम्मी वल हुज़्नि वल अज्ज़ि वल कसल वल जुब्नि वल बुख़्ल व दलअ दैनि व गलबति रिजाल, कि ए अल्लाह, मैं आपकी पनाह में आता हूँ मिनल हम्मी वल हुज़्न। कभी कभार ना बंदा बहुत ज़्यादा स्ट्रेस आउट होता है, वो बहुत ज़्यादा फिक्र में लग जाता है, जिसको आप कहते हैं ना ओवर थिंकिंग, कि कल क्या होगा, कल मेरा रिस्क कहाँ से आएगा, मुझे पैसे कहाँ से मिलेंगे, कहीं मेरी जॉब ना चली जाए। तो अल्लाह के नबी ने क्या फरमाया कि ए अल्लाह, मैं आपकी पनाह में आता हूँ ज़्यादा फिक्र करने से, ज़्यादा सोचने से, वल हुज़्न, और गम करने से, परेशानी से। और फिर अल्लाह के नबी ने फरमाया वल अज्ज़ि वल कसल, कि ए अल्लाह, मैं आपकी पनाह में आता हूँ आजिज़ी से, कि ऐसा ना हो कि मैं नेक काम करना तो चाहूँ लेकिन मेरे पास कैपेसिटी ना हो। कई बंदे ऐसे होते हैं कि वो अपने पेरेंट्स को गिफ्ट्स देना चाहते हैं, वो अपने टीचर्स को, अपने मशाइख को वो जो है गिफ्ट देना चाहते हैं, वो अपने बहन भाइयों को फाइनेंशियली सपोर्ट करना चाहते हैं, वो अपने घर वालों को सपोर्ट करना चाहते हैं, वो अपने बच्चों की अच्छी तालीम और तरबियत करना चाहते हैं, लेकिन वो आजिज़ आ चुके होते हैं बिकॉज़ दे डोंट हैव सफिशिएंट फंड्स, दे डोंट हैव सफिशिएंट मनी। तो जो है अल्लाह के नबी ने जो है पनाह मांगी वल अज्ज़ि वल कसल, और मैं जो है लेज़ीनेस से, प्रोक्रेस्टिनेशन से, अल्लाह, मैं आपकी पनाह में आता हूँ। तो ये दुआ भी इंशाअल्लाह, जहाँ पे आप दूसरी दुआएं मांगते हैं, तो इस दुआ को भी उन दुआओं के साथ आप ऐड कर लें इंशाअल्लाह। आप